अब 2025 में जब जीएसटी कट हो चुकी है सभी व्हीकल से, अब आपको इस थार रॉक्स का AX5L लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसी रेट में या फिर उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको मिल जाएगी ये AX7L 4 व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक। ये टॉप एंड वेरिएंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, एक मोचा इंटीरियर के साथ में आया था, तो वो तो अभी देखने को भी नहीं मिला मेरे को तो वैसे, बट येस दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ थार रॉक्स 5 डोर। एंड ये जो गाड़ी है ना, ये कॉस्ट करती थी पहले 28 लाख रुपए की, अब कॉस्ट करेगी लगभग 26 लाख रुपए की। जो 25 लाख रुपए की X5L खरीद रहे थे, अब वो इस गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 1.5 लाख रुपए सस्ती आपको देखने को मिलेगी। टैक्स 48% से 40% हो चुके हैं। आज जो अपन डिटेल में इसका ड्राइव करेंगे, देखेंगे इसकी माइलेज क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, कंफर्ट कैसा है, ओवरऑल ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए बनी है या नहीं बनी, हाईवे पे कैसा रिस्पॉन्स है, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं थार रॉक्स डीजल ऑटोमेटिक का ये डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। तो चलिए जी करते हैं ड्राइव रिव्यू को स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग गाड़ी का इंटीरियर देखोगे तो ड्यूअल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है। ब्लैक का मोस्टली यूज़ आपको देखने मिलेगा। देन यहाँ पे सीट्स वगैरह पे बेज कलर आपको देखने मिल जाएगा। ओवरऑल जो मटेरियल है वो भी गाड़ी में बढ़िया यूज़ किया है, क्योंकि ये देखोगे तो ये सॉफ्ट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे भी क्योंकि AX7L है, दैट्स वाई यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल का थोड़ा ज़्यादा यूज़ देखने मिलेगा कंपेयरिंग टू लोअर ट्रिम्स। अब आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये जो एवरेज है ना, ये वैसे तो रीसेट कर ली थी, वापस से एक बार रीसेट कर लेता हूँ, क्योंकि पिछले 6 से 7 मिनट से गाड़ी ऑन ही है, तो अभी कोई माइलेज नहीं दिखाएगा, बट यस जब रोड पे चलेगी तब आपको दिखा देगा। अब ये जो स्टीयरिंग है ना, ये आप लोग चेकआउट करो। इसके अंदर एक कमी मेरे को लगी, वो क्या, सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर आपको मिलता है, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन रख के इजीली चार्ज कर सकता हूँ। उसके बाद में बड़ी सी डिस्प्ले, इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब वायरलेस आपको मिलेगा। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। 2 लीवर्स है, क्योंकि ये है टॉप एंड वेरिएंट एंड इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सो ये 4x4 डीजल ऑटोमेटिक है AX7L। तो यहाँ पे आपको 4x4 के पूरे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, 2 हाई 4 हाई एंड देन 4 लो। 2 हाई का मतलब है कि 4x2, देन 4 हाई का मतलब है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी लाइक बहुत ज़्यादा ना फंसी हो और आपको एक मोमेंटम के साथ गाड़ी निकालनी है, तो 4 हाई का यूज़ करो। 4 लो का यूज़ तब करना है जब आपकी गाड़ी बिल्कुल ही ऐसा कि हाँ यार अब बिल्कुल बैठ चुकी है गाड़ी और अभी चांसेस बहुत कम है, तो वहाँ पे 4 लो का यूज़ करोगे तो ऐसा है कि एकदम से आपको पूरा टॉर्क मिलता है और आपकी जो गाड़ी है वो निकलने के चांसेस होते हैं। देन वेंटिलेटेड सीट्स है, डिफरेंशियल लॉक कर सकते हो, यहाँ से आप ड्राइव मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, स्नो, मड एंड सैंड, लाइक 3 लाइक जो इसके अंदर टेरेंस आपको देखने मिलेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों के पास को ड्राइवर सीट के लिए लाइक वेंटिलेटेड ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कंप्लीट ऑटोमेटिक एसी है। एसी वेंट्स वगैरह आप लोग चेकआउट करोगे तो पुरानी 3 डोर थार जैसे ही है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर, उसके बाद में गाड़ी में 6 एयर बैग है, IRVM आपको ऑटो डिमिंग मिल जाएगा। देन यहाँ पे कंप्लीट बढ़िया सनरूफ आपको मिल जाएगी, तो सनरूफ साइज वगैरह भी बढ़िया है और अच्छी खासी इसकी ओपनिंग भी है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जो सीट का मटीरियल है ना, ये बढ़िया है, लेकिन सीट का जो कलर है ये उतना अच्छा नहीं है। देखो गंदा भी हो गया साइड से, यहाँ से भी थोड़ी गंदी हो रखी सीट, तो आपको ना थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। टाइम टू टाइम ड्राई क्लीन वगैरह वो सब आपको करा के रखनी पड़ेगी। अब आपको बता दूं इसके स्टीरियो के बारे में, तो ये जो स्टीरियो है ना, इसके अंदर आप लोगों को एडवेंचर स्टैट्स भी देखने मिलते हैं। इसमें क्या है कि आप ऑफ रोड का पूरा बढ़िया मजा ले पाओगे। ऑन रोड में आप लोगों को दिखेगा पूरा कंपास वगैरह, देन स्पीडो, टैकोमीटर वगैरह, इंजन परफॉर्मेंस वगैरह। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पावर, टॉर्क एंड जो है टेम्परेचर वो सब दिखाएगा। पावर कितनी यूज हो रही है, टॉर्क कितना यूज हो रहा है, वो सब। ऑफ रोड में आप जाओगे तो रोल एंड पिच, देन यहाँ पे टायर डायरेक्शन, यहाँ पे अगेन कंपास आपको शो कर देगा। लैप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी कस्टम में आप लोग जाओगे तो ये अपने हिसाब से ऐड आप कर सकते हो, तो ये चीज़ है। बाकी वापस से होम पे चलते हैं और एप्लीकेशंस इसके अंदर ढेर सारी हैं, तो ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी यदि सारी चीज़ें डिटेल में बताने लगा तो, बट यस मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी कैमरे पे जब क्लिक करता हूँ तो इसका 360 कैमरा है, वो उसकी क्वालिटी चेकआउट कर लो, बढ़िया क्वालिटी है, नो डाउट, कहीं से भी आपको कोई कमी नहीं लगेगी। महिंद्रा के हिसाब से, बाकी गाड़ियों के यदि आप देखते हो तो उनके हिसाब से काफ़ी बढ़िया कैमरा क्वालिटी है। अब डालते हैं गाड़ी को अपन ड्राइव में। उससे पहले जो ब्रेक पैडल है वो कुछ इतना सा, मतलब थोड़ा सा और वाइड होता तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता। लाइक किसी भी टाइप के फिर आपके पास चाहे शूज़ हो, आप इजीली जो है इसको ऑपरेट कर पाते। बट यस ठीक है, काम चलाने के लिए अभी भी ये बढ़िया है और महिंद्रा की गाड़ियों में ऐसा ही मिलता है। तो यदि आपने पहले चला रखी है गाड़ियाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देन जो थ्रोटल का पैडल है वो भी बढ़िया है और यहाँ पे डेड पैडल अपने पास दिया गया है। स्टीयरिंग के अंदर सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी डालते हैं अभी गाड़ी को ड्राइव में और चलाते हैं। सबसे पहले पार्किंग ब्रेक हटा लेता हूँ। नॉर्मल मोड में अपन चलेंगे, ठीक है। इसके डीजल के अंदर जो है आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, बट वही है, सिटी में यदि अपने को चलानी है तो नॉर्मल मोड काफ़ी है, फिर आपको कोई दिक्कत ऐसा नहीं आने वाली।
अभी 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो इस गाड़ी को कहीं से भी निकाल दो, देखने की ज़रूरत नहीं है। बट यस है फिर भी एक गाड़ी ही, तो फिर भी थोड़ा बहुत देखना बनता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी डाल दी आंख बंद करके, क्योंकि गाड़ी है, गाड़ी के हिसाब से ही चलानी पड़ती है। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी है देन आपको फिर इसमें मॉडिफिकेशंस करानी पड़ेगी, बढ़िया ऑल टेरेन टायर्स आपको लगवाने पड़ेंगे। एंड अभी जो टायर हैं वो भी बढ़िया है, बट यस आपको फिर और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो अपने हिसाब से फिर चाहे कितना ही पैसा लगा दो उतना ही कम है। अभी ऑन रोड यदि मैं चल रहा हूँ तो पूरा बोनेट मेरे को दिख रहा है, ठीक है। व्यूइंग एंगल में कोई दिक्कत नहीं है, साइड में अगेन बड़ी विंडोज़ हैं इसके अंदर और ORVMs भी बड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया व्यू आपको मिलेगा। अब ये देखो लेन से जैसी गाड़ी बाहर जा रही है, गाड़ी वार्न कर रही है क्योंकि इसके अंदर सारी ही सेटिंग फिलहाल ऑन कर रखी है। तो यहाँ से आप लोग इसकी सेटिंग्स को ऑपरेट कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। इसके लिए मैं होल्ड करके रखता हूँ तो ये कम्प्लीटली जो है क्लोज हो जाएगा, जिसमें कि फिर आपकी गाड़ी लाइक वार्निंग वगैरह नहीं देगी, चाहे आप फिर कहीं पे भी गाड़ी को लेके जाओ। अब देखना मैं साइड में लेके जाऊँगा तो कोई वार्निंग नहीं आई, लेकिन वहीं पे तो वापस से मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ तो फिर ये वार्निंग देगी, जैसे आप लेन चेंज करोगे ना वैसे ही। अब देखो साइड में इसको लेन दिख रही है तो ये डिटेक्ट कर लेती है उसको, अब ये वापस से लेन में आ चुकी है। अब वहीं पे आप इसको क्रूज़ कंट्रोल कर दोगे, ठीक है, तो फिर ये इसमें आपको लाइक लेन की असिस्ट फीचर भी देखने को मिल जाएगा। वो सिर्फ तभी काम करता है जब लेन लाइक जब आप इसके क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करते हो ना, तब एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपको इसमें मिलता है। सो ओवरऑल यदि आप नॉर्मल 50-60 की स्पीड में सिटी में चल रहे हो तो गाड़ी फुल कॉन्फिडेंस आपको देगी। आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि साइड में कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है, क्योंकि आपकी जो गाड़ी है उससे लोग खुद ही दूर रहेंगे और जल्दी से कोई इसके आसपास नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि आप एक बढ़िया हाथी लेके चल रहे हो जिसके अगल बगल जल्दी से कोई नहीं दिखेगा। तो लोग इसकी इज्जत तो करते हैं यार, ऐसा है। अभी देखो सिटी में मैं चला रहा हूँ, इसको 7.5 की जो माइलेज है वो शो कर रही है। सो डीजल ऑटोमेटिक जो इसका ट्रांसमिशन है ना, ये सिटी में भले ही उतनी अच्छी माइलेज ना दे, बट ये जब लॉन्ग रन में आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो ये अच्छी खासी माइलेज निकाल देता है, लगभग 10-12 के आसपास की माइलेज आपको देगा। वहीं पे पेट्रोल यदि आप चूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको पहली बात तो सोच समझ के चलाना पड़ेगा कि हाँ यार आप एक लाइक टर्बो पेट्रोल इंजन चला रहे हो 2000 सीसी का, जो कि शायद माइलेज उतनी बढ़िया नहीं देता, तो फिर उसमें ना सोचना पड़ता है। अब ये देखो 7.5 शो कर रहे हैं, थोड़ी देर में अपडेट होके और बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे शो करेगा। अभी फ़िलहाल सिटी में चल रहा हूँ तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, ये गाड़ी में ना कोई विंड ब्लास्ट मेरे को फील हो रही है, कुछ भी नहीं, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस। यदि आपने शोरूम पे जाके सिटी में टेस्ट ड्राइव ले ली ना, मैं कह रहा हूँ आप इस गाड़ी को ओके और पास कर दोगे। आप ये बोलोगे कि हाँ भाई ये पकड़ बुकिंग अपनी और दे दे मेरे को ये गाड़ी। लेकिन वहीं पे यदि आप इस गाड़ी को हाईवे वगैरह पे अच्छे से टेस्ट करोगे तो शायद इसकी जो रियलिटी है ना वो आपको पता चलेगी कि जो गाड़ी है कहीं इसके अंदर 3 डोर की तरह ही वो विंड ब्लास्ट तो फील नहीं होता है। आफ्टर 70-80 की स्पीड के बाद ही 3 डोर में लाइक जो है पूरी विंड ब्लास्ट फील होती थी और गाड़ी जो है चलाने में उतना मज़ा नहीं आता था। फिर ऐसा लगता था कि ठीक है यार 80-100 ही क्रूज़ करो, तो बस वो चीज़ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, जैसे ही आप नीचे आए लाइक वैसे ही लाइक इसमें ऑन हो जाते हैं और ओवरटेक वगैरह जब आप करोगे तो इसमें क्या है कि डिटेक्ट कर लेता है साइड में, तो उसमें आपको बताएगा कि ओवरटेक अभी करना है कि नहीं करना, वो भी यहाँ पे वार्निंग दे देता है। बाकी क्या स्पीड लिमिट है वो भी यहाँ पे शो होती रहती है अपने को, कई सारी चीज़ें हैं, मतलब बढ़िया है। सारी डिटेलिंग वगैरह बढ़िया दिखाता है, DF लेवल वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जो भी आपको देखनी है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखो फ्यूल इन्फो, देन व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ड्राइव असिस्ट और डिस्प्ले लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो, सेटिंग, अलर्ट हिस्ट्री। सो ये आप लोग चेकआउट कर लो। 8.5 के आसपास की जो माइलेज है फिलहाल ये गाड़ी शो कर रही है। हाफ टैंक इसमें फ़िलहाल डीजल है, सो उसके हिसाब से जो 380 की रेंज है वो काफ़ी सही है कि एक टैंक में यदि आप इस गाड़ी को चलाओ, लगभग आई थिंक 57 लीटर के आसपास का टैंक है, जो फुल कराने पे एक बार आपको रेंज दे देगा आराम से, ज़्यादा नहीं तो 700 किलोमीटर के आसपास आप इस गाड़ी को चला पाओगे। अब ये देखो कोलिजन वार्निंग आ जाती है, जैसे ही गाड़ी पास गई ये कोलिजन वार्निंग दे रही है। अब मैं 80 की स्पीड पर चल रहा हूँ और विंड ब्लास्ट मेरे को फील होने लग गई है, लेकिन ये विंड ब्लास्ट वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे 3 डोर में आती थी। 3 डोर में ऐसी विंड ब्लास्ट होती थी कि आपका मन ही नहीं करेगा फिर उससे ज़्यादा चलाने का, ऐसा हो जाता था कि नहीं यार अब इससे ज़्यादा चलाने ही नहीं है। और कुछ थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है जो कि अपनी तरफ की है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट लाइक जो यहाँ पे दिखता है। अब लंबा स्ट्रिप्स पे और ब्रेकर से आप स्पीड से निकालते हो तो कैसा रिस्पॉन्स देती है गाड़ी वो देखते हैं। लंबा स्ट्रिप्स है यहाँ पे, पता भी नहीं चलता, लाइक आपको आवाज़ आएगी टायर्स की कि टायर्स ने उसको क्रॉस किया है, ये देखना, बट गाड़ी के अंदर कोई झटका नहीं, कोई फील नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल स्मूथली गाड़ी निकल जाती है। महिंद्रा के सस्पेंशन, टाटा के सस्पेंशन ये सब बढ़िया ही है यार, इन सब में कोई दिक्कत आई नहीं है अभी तक स्टिल, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभी ब्रेकर से निकालूंगा
तो ब्रेकर से भी स्मूथली निकलती है, बट यस गाड़ी थोड़ी बहुत हिलती तो है क्योंकि बड़ी गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो वो सब रहता है। अभी अपन आगे हाईवे पे लेके चलते हैं गाड़ी को और लेट्स सी इसके आरपीएम लेवल्स क्या रहते हैं। सो अभी जो है ना मैं हल्का सा थ्रोटल देता हूँ और ये देखो 6 स्पीड का गियर बॉक्स है और बढ़िया गियर बॉक्स है नो डाउट। अभी मैं 90 की स्पीड में चल रहा हूँ 1500 आरपीएम पे। ये डीजल इंजन ना बहुत रिफाइन है, कोई फालतू की नॉइस नहीं आ रही है। विंड नॉइस मेरे को आ रही है बट उतनी कुछ खास नहीं है। अब देखो 6th गियर में ही हूँ और 2000 आरपीएम पे ये गाड़ी 115 के आसपास चलती है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है। जैसे ही मैंने इंडिकेटर दिया, जो अपना कैमरा व्यू है वो यहाँ पे आपको क्लस्टर में दिखा देगा, तो ये चीज़ भी अच्छी है। अब अपन देखने वाले हैं ये गाड़ी, यदि आप लोग स्पीड में हो और कर्व रोड आ जाता है, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं पर थोड़ा बहुत आता है, तो गाड़ी कितनी स्टेबल रहती है। बट यस, हम जहाँ पे टेस्ट करेंगे वो बिल्कुल ऐसे राउंड अबाउट है। आप लोगों ने पहले भी देखा है मेरी वीडियोस में, तो यहाँ पे पूरा ऐसे राउंड अबाउट है। इस पर अपन टेस्ट करेंगे कि गाड़ी कितनी स्टेबल रहती है हाई स्पीड्स पे। 60-70 पे ही टेस्ट करेंगे क्योंकि अगेन ये भी एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली जो है गाड़ी है। ओके, क्योंकि लंबा स्ट्रिप्स भी है ना, उसकी वजह से गाड़ी क्या है ना कि थोड़ी सी इधर उधर होने का डर होता है। तो ठीक है, 70 तक जो है इट्स ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, गाड़ी स्टेबल रहती है और आप लोग निकाल सकते हो। कहने को तो ये लेडर फ्रेम है बट यस कंफर्ट वाइज दूसरी स्कॉर्पियो एन है, तो इसका भी जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी बढ़िया है। वापस से एक बार और यही टेस्ट करेंगे अपन। वापस से राउंड अबाउट है ओके, और वहीं पे भी ऐसे राउंड अबाउट पे कई बार ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है गाड़ियों को ओवरटेक करते टाइम, लेकिन इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं है क्योंकि सस्पेंशन थोड़े ना सॉफ्टर साइड है और गाड़ी जल्दी से इधर उधर नहीं होती, गाड़ी अपने कंट्रोल में रहती है। एसयूवीज़ में जो ना सबसे ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंस लूज होता है ऐसे कट वगैरह पे, ऐसे शार्प टर्न्स पे। बट यस महिंद्रा काफ़ी बढ़िया काम कर रही है डे बाई डे। तो 25-26 लाख रुपए में ही गाड़ी अब आपको ऑन रोड मिलेगी, तो यार क्या ही बुराई है। मेरे हिसाब से गाड़ी जो है ना पास है। बाकी ओवरऑल यदि बात करूँ इसके कंफर्ट के बारे में, तो कंफर्ट इसका अच्छा है। लाइक आप लॉन्ग ट्रिप्स प्लान कर सकते हो। 5 डोर है, पीछे चाहे कैसे ही पैसेंजर बैठाओ, आगे चाहे कैसे ही पैसेंजर बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं और गाड़ी जो है बढ़िया कंफर्ट आपको देगी, बहुत ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह भी फील नहीं कराएगी। तो ये चीज़ भी इसके अंदर बढ़िया दी गई है। यदि आप फैमिली के हिसाब से प्लान कर रहे हो कोई एसयूवी और आपने लाइक सेलेक्ट कर ली इस गाड़ी, लाइक रोक्स को आप लोग लेना चाह रहे हो, तो आप ले सकते हो। लाइक फैमिली के हिसाब से बढ़िया गाड़ी है, कंफर्ट वगैरह सब ओवरऑल बढ़िया रहता है इस गाड़ी में। पर यदि मेरे से पूछो कि इसमें डीजल या पेट्रोल कौन सा आपको लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा यार डीजल ले लो, क्योंकि पेट्रोल जो है ना बहुत सोच समझ के चलाना पड़ेगा। एंड यदि आपकी डेली की रनिंग है 100 के आसपास, तो आप ये समझ लो कि डेली 1000 का जो फ्यूल है वो मिनिमम लगेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पैच पे चला रहे हो। हाईवे पे चला रहे हो तो हो सकता है वो गाड़ी आपको 11-12 की माइलेज दे दे, लाइक ऑटोमेटिक में ये पेट्रोल वेरिएंट। लेकिन वहीं पे यदि आप डीजल चला रहे हो ना, तो ये गाड़ी हाईवे पे आराम से 13 to 14 की एवरेज दे देती है। और जब एक लॉन्ग रन पे आप चलते हो तो वहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है 1 से 2 नंबर्स का भी। बाकी अभी जो ना हाईवे पे मैं आ चुका हूँ और ये बढ़िया थोड़ा खाली पैच मेरे को मिलेगा, तो गाड़ी बिल्कुल मैं रोकूंगा नहीं। बट यस, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं इसका परफॉर्मेंस टेस्ट। 0 to 100 तो नहीं हो पाएगा, बट यस 10 की स्पीड में अपन स्टार्ट करेंगे एंड देन लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी। ओके, थ्रोटल मैंने दे दिया है, कोई डिले नहीं है स्टार्टिंग में। यदि वहीं पे मैं 0 से उठाता तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिले मेरे को मिलता, बट जब 10 की स्पीड से मैंने उठाई तो गाड़ी काफ़ी क्विकली उठी है। और आप लोग चेकआउट करो, 100 की स्पीड पे अपन चल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी है। स्टिल अभी तक कोई दिक्कत मेरे को ऐसी फील नहीं हो रही और 130 तक भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है गाड़ी का। सो ओवरऑल यदि आप हाई स्पीड पे भी इस गाड़ी की स्टेबिलिटीज़ देखते हो ना, तो ये गाड़ी पुरानी वाली थार के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है। इसके जो सस्पेंशन है ना, उसने सही में इस गाड़ी में जान डाल दी है। जो लोग पहले सोचते थे ना थार लेते टाइम कि नहीं यार थार तो लोंडे लपाटों वाली गाड़ी है, अब फैमिली वाला बंदा भी इस गाड़ी को उठा रहा है। सो ये थी महिंद्रा थार रॉक्स डीजल 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट एंड AX7L टॉप एंड वेरिएंट। इसको जो अपन ने ड्राइव किया, परफॉर्मेंस वगैरह सब बढ़िया है। हाई स्पीड पे गाड़ी स्टेबल रहती है। आप लोग देखो मैं 100-110 पे इसको क्रूज कर सकता हूँ, नो डाउट कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली गाड़ी में। और वहीं पे फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ तो 10+ ही आपको मिलेगी। फॉर्च्यूनर जितनी माइलेज ही ये गाड़ी देती है, बट उसके हाफ प्राइस में आपको मिलती है ये गाड़ी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक बड़ा एडवांटेज इसको मिलता है कि जितने में एक फॉर्च्यूनर आएगी
उतने में 2 थार रॉक्स के टॉप एंड वेरिएंट आ जाएंगे आज की डेट में आफ्टर जीएसटी कट। तो अब आप लोग इस गाड़ी को यदि लेने का प्लान कर रहे हो तो ले लो, क्योंकि बढ़िया टाइम है और इस टाइम पे गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा सेल हो नहीं रही है, तो जो डीलर है वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट आप लोगों को दिला देंगे। तो अभी यदि आप ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई कर लेना अपने नियरेस्ट डीलर पे, क्योंकि अब बढ़िया डील आपको मिल जाएगी। और 25 लाख रुपए में यदि ये गाड़ी मिल जाए या 25.5 लाख रुपए में मिल जाए ऑन रोड, तो मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया फिर कुछ भी नहीं है। मतलब एक चीज़ आप देखो कि यार फॉर्च्यूनर के हाफ रेट में मिल रही है और फॉर्च्यूनर के लेवल की गाड़ी, कि हाँ उतनी हाइट पे आप बैठे हो, उतनी जगह आप रोड पे घेर रहे हो, ठीक है, और सामने फॉर्च्यूनर है तो उसको भी यदि आप डीपर देते हो ना तो एक बार को फॉर्च्यूनर भी साइड में हट जाएगी। तो ऐसा है, तो रुतबा इस गाड़ी का भी पूरा है। और फैमिली वाले बंदे हो, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो ऐसी रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए बट कंफर्टेबल चाहिए, तो फिर आपके लिए भी ये गाड़ी बनी है। तो अब हर तरह का बायर जो है ना इसकी तरफ जा सकता है, बस डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए गाड़ी में, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं और क्या बजट है। तो यदि 20-25 लाख रुपए का बजट है तो मेरे हिसाब से इसका टॉप एंड वेरिएंट ही लेना ज़्यादा लाइक फ़ायदेमंद लगता है, क्योंकि फिर नीचे वाले वेरिएंट्स में ना क्यों आपको फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बाकी एडास वगैरह नहीं चाहिए तो आप AX5L ले लो, वो भी बढ़िया ऑप्शन है। बाकी ये था यार इसका एक ड्राइव रिव्यू। अभी कोई भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करना। बाकी ऐसे इसमें फीचर्स वगैरह जो हैं वो मेन तो मैंने बता ही दिए, बाकी डिटेल में जानना हो तो आप वॉक अराउंड रिव्यू देख लेना। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।